नमस्कार जी। अक्टूबर की शुरुआत आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में वो हल्की ठंडक और सुहाने मौसम वाली होती है, लेकिन इस बार तो मौसम ने जैसे सबको चौंका ही दिया। हाँ बिल्कुल। रात भर की तेज बारिश और उसके बाद हवा में जो अचानक तेज ठंडक आई, ऐसा लगा जैसे सर्दी ने बस कैलेंडर देखे बिना ही दस्तक दे दी हो। सही कहा। ये बदलाव महसूस तो सबने किया, पर हाँ काफी अप्रत्याशित सा था ये। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये वाकई जो सामान्य अक्टूबर का पैटर्न होता है उससे काफी अलग अनुभव था। वो गुलाबी ठंड की उम्मीद की जगह सीधे सीधे तेज बारिश और फिर तापमान में इतनी गिरावट। हाँ, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक तरह का कह सकते हैं झटका था मौसम की तरफ से। और इसी अचानक आए बदलाव और इसके पीछे की कहानी को हाँ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट बारिश के बारे में क्या खास बताती है? ये कोई आम बौछार तो नहीं थी? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल आम बौछार नहीं थी। उसमें साफ तौर पर झमाझम बारिश शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, झमाझम। हाँ, ये शब्द ही बताता है कि बारिश काफी तेज रफ्तार वाली और लगातार होने वाली थी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में ये देखने को मिला। झमाझम यानी वो हल्की फुहार नहीं, बल्कि वो वाली बारिश जो जनजीवन पर असर डाल दे। बिल्कुल। रिपोर्ट में इसके समय को लेकर भी कुछ बताया गया कि कब हुई है? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि ये बारिश देर रात शुरू हुई और सुबह भोर तक चलती रही। देर रात से सुबह तक? हाँ, कई घंटों तक लगातार पानी बरसा। अक्टूबर की शुरुआत में रात भर चलने वाली इतनी तीव्र बारिश होना वो अपने आप में एक असामान्य घटना है। हाँ, वो तो है। आमतौर पर तो मानसून की विदाई के बाद मौसम सूखा और साफ होने लगता है। देर रात से सुबह तक लगातार तेज बारिश, इसका असर तो फिर तुरंत महसूस हुआ होगा। रिपोर्ट तापमान पर इसके प्रभाव के बारे में क्या कहती है? असर बिल्कुल तत्काल था और बहुत स्पष्ट। रिपोर्ट साफ बताती है कि इस बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट? हाँ, लोगों ने अचानक तेज ठंड महसूस की, जैसे रातों रात मौसम पूरी तरह बदल गया हो। जो लोग शायद बिना तैयारी के बाहर थे, उन्हें तो निश्चित ही परेशानी हुई होगी। ये भारी गिरावट कितनी थी? क्या रिपोर्ट कोई आंकड़ा देती है? क्योंकि महसूस होना एक बात है, पर आंकड़े तस्वीर को और साफ करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। बताया गया है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। 4 से 5 डिग्री? हाँ, अब ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन अक्टूबर महीने के संदर्भ में एक ही दिन में तापमान का इतना नीचे आना काफी अहमियत रखता है। ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, 4 से 5 डिग्री की गिरावट ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अक्टूबर के हिसाब से तो काफी है जी। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसने इस घटना को और भी खास बना दिया है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं पर ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डालती है। हाँ। बारिश के ठीक बाद वाला जो सोमवार का दिन था, वो साल 2011 के बाद से यानी पिछले 11 सालों में अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। 11 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा अरसा है। हाँ। 2011 के बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन, ये आंकड़ा तो फिर इस बारिश और ठंड के असामान्य होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये महज एक ठंडा दिन नहीं था, ये तो एक रिकॉर्ड बन गया। निश्चित रूप से ये आंकड़ा इस पूरी मौसमी घटना को एक अलग पर्सपेक्टिव में रखता है। ये बताता है कि ये सिर्फ लोगों की महसूस की हुई ठंड नहीं थी, बल्कि मौसम विज्ञान के पैमाने पर एक उल्लेखनीय एक सिग्निफिकेंट घटना थी। अक्टूबर में जब तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू होता है, तब एकदम से इतनी गिरावट, और वो भी 11 साल पुराने रिकॉर्ड का टूटना, ये मौसम के मिजाज में एक बड़े फेरबदल का संकेत देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या मौसम विभाग को इस तरह के बड़े बदलाव का कोई अंदाजा था? क्या रिपोर्ट में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में कोई जानकारी दी गई है? हाँ, रिपोर्ट इस पहलू को भी कवर करती है। इसमें बताया गया है कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD, उन्होंने पहले से ही कुछ पूर्वानुमान जारी किए थे। अच्छा। उनके अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई थी। तो ये जो दिल्ली एनसीआर में अचानक और इतनी तेज बारिश हुई, ये पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं थी। ये IMD के पूर्वानुमान के दायरे में थी।
रिपोर्ट तो यही इशारा करती है। उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हुई ये भारी बारिश मौसम विभाग के जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुरूप ही थी। अच्छा। ये बात अपने आप में गौर करने लायक है कि पूर्वानुमान कितना सटीक निकला, खासकर मैदानी इलाकों में बारिश की तीव्रता और उसके जारी रहने की संभावना को लेकर। ये दिलचस्प है। अक्सर मौसम के पूर्वानुमान को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इस मामले में सटीकता दिख रही है। हाँ, इसका मतलब ये भी हुआ कि शायद वायुमंडल में ऐसे बदलाव के संकेत पहले से मौजूद थे जिन्हें आईएमडी ने पकड़ लिया था। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। सटीक पूर्वानुमान ये दिखाता है कि मौसमी पैटर्न में जो बदलाव आ रहे थे उनका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव था। शायद ऊपरी हवाओं का रुख या नमी का स्तर इस तरह की भारी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा था, जिसका अनुमान लगाया गया। समझ गया। तो हमने बारिश की तीव्रता देखी, तापमान में रिकॉर्ड गिरावट और पूर्वानुमान की सटीकता पर भी बात की। रिपोर्ट में इस बारिश के कुछ और प्रभावों या नतीजों का भी जिक्र है क्या? आम जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ा? असर तो कई तरह के हुए। सबसे पहला और शायद मनोवैज्ञानिक असर तो यही था कि लोगों को सर्दी की आहट महसूस होने लगी।